गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। सी प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए प्रोग्राम को देखेंगे और उसका लॉजिक लिखने के लिए सीखेंगे कि उसका लॉजिक कैसे लिखा जाता है। ठीक है। और ये प्रोग्राम देखिए नम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का कंपैरिजन का प्रोग्राम है, जिसमें हम ये फाइंड करेंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 बाय टेकिंग वैल्यू एज इनपुट। ठीक है। यानी कि 3 नंबर को हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे मैं 3 मेंशन किया हूँ, बट मैं 4 नंबर भी करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका 4 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो को आपके सामने लाते रहें। ठीक है। तो चलिए, तो मैं बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग आपको एक सोचने का तरीका है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। यानी कि प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिला है तो उसको आपका लॉजिक देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि पहले आपको माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा या फिर पेपर पे कहीं पे करना पड़ेगा ड्रैगन करके कि आखिर इसका कोड कैसे लग सकता है। और कोड तो लिखना सिंपल है, क्योंकि कोड हम लोग लिख देते हैं, लेकिन कोड लिखने के लिए क्या लॉजिक लगेगा ये हमें ये सोचना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए रियल लाइफ में जैसे आपके पास 4 चीज़ है, जैसे 1 2 3 एंड 4, ऐसा अगर कोई अगर चीज़ है और अगर आपसे पूछे कि इसमें से बड़ा कौन है तो आप बता देंगे देखे कि ये है। और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है तो आप इसको माप के बता देंगे कि कौन सा इसमें से बड़ा है। बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग में क्या है, हमें कंप्यूटर में करना पड़ता है और कंप्यूटर एक मशीन है, वो देख के नहीं बता सकता, उसको हमें लॉजिक बताना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे वो बड़ा है आखिर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसी लॉजिक पे काम करेगा, उसी कोड पे काम करेगा। ठीक है। तो देखिए ये मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ये मेरा लॉजिक है। दूसरे लोगों का लॉजिक और कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सा तरीका होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो देखिए मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ कि जैसे 4 यहाँ पे नंबर है, मान लीजिए इंटीजर नंबर है, तो इसमें से बड़ा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट वाला है उसको, जो रेस्ट वैल्यू है उसे कंपेयर करिए फर्स्ट वाले को, बाकी तीनों जो है, या फिर 5 वैल्यू है, तो आप जितने भी बचे हैं उसमें से कंपेयर करिए। ठीक है। ये ग्रेट, जैसे कि ये जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी कि फर्स्ट को तीनों से कंपेयर करिए। अगर ये तीनों से बड़ा हो गया तब तो ये ग्रेटर है, लेकिन अगर तीनों में से किसी एक से भी छोटा हो गया तो ये ग्रेटर नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। बचा 2, तो फिर सेकंड वाले को भी थर्ड एंड फोर्थ वाले से कंपेयर करिए। अगर सेकंड वाला थर्ड एंड फोर्थ वाले से ग्रेटेस्ट हो जाता है तब तो ये बड़ा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट नहीं है। अब सेकंड वाला को चेक करना है इन दोनों से, तो सेकंड वाला अगर दोनों से ग्रेटेस्ट हो गया तब तो ये ग्रेटेस्ट है, लेकिन अगर सेकंड वाला भी ग्रेटेस्ट नहीं है तो ये भी ग्रेटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। देन आते हैं आपका थर्ड वाले पे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पता चल गया कि ग्रेटेस्ट नहीं है, तो थर्ड वाले को भी फोर्थ से कंपेयर करेंगे। अगर थर्ड वाला फोर्थ से बड़ा हो जाता है, यानी ग्रेटेस्ट हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तब तो थर्ड वाला ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर थर्ड वाले भी ग्रेटेस्ट नहीं होता है तो ये भी ग्रेटेस्ट नहीं है। ठीक है। तो देन बच कौन जाता है, ओनली 4। तो जाहिर सी बात है, ना तो 1 है बड़ा, ना 2 है, ना 2 नंबर पे है वो है, या ना थर्ड वाले पे है, तो फिर हुआ कौन, 4। तो यही लॉजिक हमें लगाना है कि एक को रेस्ट बचे हुए वैल्यू से कंपेयर करना है, और अगर वो बड़ा हो जाता है तो उसको फाइंड आउट करके निकाल लेना है, और अगर वो बड़ा नहीं होता है तो फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको रेस्ट वाले से कंपेयर करना है, क्योंकि पीछे वाला तो पता चलता जाएगा कि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, तो जो आगे बचा है उसी में से कोई ना कोई ग्रेटर होगा या ग्रेटेस्ट होगा। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे और इसी को हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इसका आपको कोड लिख के बताता हूँ कि कैसे कोड लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम में क्या रहता है, हीडर फाइल रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 हीडर फाइल लिखता हूँ, hutch include conio.h एंड hutch include stdio.h। ठीक है, हीडर फाइल जो फंक्शन यूज होंगे उसके लिए। ठीक है। फिर void main से प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है, तो हम void main से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे मैं 3 मेंशन किया प्रोग्राम में, बट 4 वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का ABCD एंड एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे वेरिएबल ले रहे हैं जी नाम का, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। देन आते हैं CLR से स्क्रीन क्लियर करते हैं, जो प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। देन एक मैं मैसेज डालता हूँ कि printf इंटर 4 वैल्यूज, ठीक है। मैं एक मैसेज डाल दिया जो प्रोग्राम रन करेगा तो वहाँ पे स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद scanf के थ्रू हम लोग वैल्यू को इनपुट लेते हैं, तो %d देन एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ C, एड्रेस ऑफ D, ठीक है। चारों वैल्यू को हम इनपुट कर लिए, ठीक। अब कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे मैं इफ़ एल्स इफ लैडर का यूज करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है कि इफ़, तो मैं क्या बताया था कि एक एक को रेस्ट वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन D, यानी कि A अगर B से, C से और D से अगर ग्रेटर हो जाता है तो जो मैं यहाँ पे G वेरिएबल लिया हूँ इसमें A को असाइन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एल्स इफ लगाते हैं और रेस्ट वाले को चेक करते हैं। जैसे अगर A नहीं हुआ तो फिर B को चेक करेंगे, B ग्रेटर देन C एंड B ग्रेटर देन D। अगर ये हो जाता है तो क्या करेंगे, G में क्या करेंगे, B को स्टोर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तो एल्स इफ पे जाएंगे और चेक करेंगे C ग्रेटर देन D। अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो G में क्या आएगा आपका, G में आएगा C। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तो अब तो कुछ चेक करना है नहीं, तो यहाँ पे एल्स पार्ट लग जाएगा, जो कि मैं इफ एल्स इफ लैडर में समझा चुका हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो G में क्या आ जाएगा, D, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं और गेट ch से प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं और वाइड मेन का यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो लॉजिक समझाए थे वो मैं इसको लिखा हूँ कोडिंग के फॉर्म में। सबसे पहले क्या किया कि ABCD G 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर 4 वेरिएबल में हम इनपुट लिए, और इनपुट के बाद मैं क्या किया कि एक एक को पीछे वाला से चेक किया। अगर A ग्रेटर देन B है एंड A ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन D, अगर ये ट्रू हो जाता है यानी कि A B से भी बड़ा है, C से भी और D से भी, तो G में क्या आ जाएगा ये, ठीक है, यानी कि G में A आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए छूट गया कि जब हमको G में पता चल गया कि क्या है तो उसको प्रिंट भी तो करना है। तो जस्ट गेट ch से पहले यहाँ पे लगेगा printf ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू %d, और किसको प्रिंट करना है आपको, G को, क्योंकि जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है उसको हम G में ही तो स्टोर कर रहे हैं, तो उस G को यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बता रहा था कि A को कंपेयर करेगा B से भी, C से और D से भी। अगर ये ट्रू हो जाता है यानी कि A तीनों से बड़ा है तब तो G में A को असाइन करेगा और सीधा इफ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके ये आपको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाता है तो एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक में आएगा और आपको B को फिर चेक करेगा, क्योंकि A को तो पता चल गया कि वो बड़ा नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है, तो B को चेक करेगा C से D से। अगर ये ट्रू हो जाता है तो आपका G में B को स्टोर करेगा और यहाँ से बाहर आके प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो क्या करेगा, एल्स इफ ब्लॉक में आएगा और C को कंपेयर करेगा D से, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ग्रेटेस्ट यानी कि G में क्या करेगा, C को स्टोर करेगा और बाहर आके आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जब ना तो A B C कोई ग्रेटेस्ट नहीं है तो D आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो हम G में D को स्टोर कर रहे हैं और इस लूप से आपका इस ब्लॉक से बाहर आकर
यहाँ पे हम जी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था कि आपको ये 2, 3, 4, 5 नंबर जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग इसको सोचिए और इसको प्रैक्टिस करिए। और अगर प्रोग्राम को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और प्लीज़ आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली एक एक प्रोग्राम को ऐसे ही लेके आऊँगा और बाकी सी का कंसेप्ट भी है का जो सीरीज़ है उसमें मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।